हेलो क्लास 12 के बच्चों। हम आपको पढ़ा रहे थे यूपी बोर्ड इंग्लिश के प्रोज का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसे हमने पहले पार्ट में वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद यहाँ तक कवर किया था। आखिरी की कहानी ये थी कि जब एम हैमल ने फ्रांज से उन पार्टिसिपल्स के नियमों को सुनाने के लिए कहा तो वो नहीं सुना पाया, तो वो शर्मिंदगी के कारण बेंच पकड़कर खड़ा हो गया। तो एम हैमल ने कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, और ये जो तुम्हारी दशा है, तुम्हारी ये पुअर कंडीशन है एजुकेशन में, वो सिर्फ तुम्हारे कारण नहीं है। उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम नहीं हो, बल्कि मैं भी हूँ और भी कुछ लोग हैं। तो उन्होंने बताया था कि तुम्हारे माता पिता जिम्मेदार हैं और मैं भी। तो अब कैसे, आओ जरा चलते हैं और समझते हैं। तो कहता है योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्जियस इनफ टू हैव यू लर्न। योर पेरेंट्स यानी तुम्हारे माता पिता वर नॉट एनेक्जियस इनफ, वो भी पर्याप्त उत्सुक नहीं थे टू हैव यू लर्न, कि तुम पढ़ाई करो, तुम सीखो। दे प्रीफर्ड, वो इस बात को प्राथमिकता देते थे, टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म आर एट द मिल्स। फार्म का मतलब होता है कारखाना, और मिल्स तो आप जानते ही होंगे। तो कहता है कि वे लोग आपको ये प्राथमिकता देते थे कि वो तुमसे किसी कारखाने में या मिल में काम कराएं, सो ताकि एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो कुछ और पैसा बना सके, यानी कुछ और पैसा कमा सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, और मैं स्वयं को भी ब्लेम करता हूँ, स्वयं को भी दोष देता हूँ। क्यों? क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कि क्या मैंने कभी तुमको अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा? इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, यानी तुम अपना अध्याय पढ़ो, याद करो, उसके बजाय मैंने भी तो तुमको अपने फूलों को पानी देने के लिए भेजा है। एंड, और वेन, जब आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दे दिया? हॉलीडे मतलब छुट्टी नहीं दे दी। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो तुमसे काम करवाना चाहते थे ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। और मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं भी कई बार तुमको काम बता देता था, कई बार हमको कहीं जाना होता था फिशिंग करने या कहीं और, तो मैं तुम्हें छुट्टियां दे देता था। तो हम दोनों लोग जिम्मेदार हैं। चलो, तो ये बच्चों फ्रांस का मैप रहा, और इसमें आप ये जर्मनी के पास ये देखो लॉरेन और अल्सास, दोनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पड़ती हैं, जो जर्मनी से इनका बॉर्डर है, और इन्हीं दोनों जगह पर इन्होंने कब्जा किया हुआ था। चलो चलते हैं अगले पैसेज में। चलो अगला पैसेज क्या कहता है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और उसके बाद उन्होंने एक फिर दूसरी चीज, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बाद एक करके दूसरी बातों पर बात करते रहे, चर्चा करते रहे, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्वच्छ भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और ये सबसे तर्क संगत भाषा है। तो क्या कहते हुए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते रहे, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, यानी ये संसार की सबसे सुंदर, सबसे क्लियरेस्ट यानी स्वच्छ, स्पष्ट, और मोस्ट लॉजिकल यानी सबसे तर्क संगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, जिसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, एमंग अस, हम लोगों के बीच में, एंड, और नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई भी लोग आर इंस्लेव्ड गुलाम बन जाते हैं,
उन्हें गुलाम बना लिया जाता है। एज लॉन्ग एज, तो जब तक दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वो अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। इट इज, तो ये होता है एज इफ, मानो कि दे हैड द की टू दियर प्रिजन, कि उनके पास उनके जेल की चाबी हो। तो यदि कोई भी व्यक्ति गुलाम हो जाता है, कोई भी देश के लोग अगर गुलाम हो जाते हैं और वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, तो ये कुछ ऐसे होता है जैसे उनके जेल की चाबी उनके पास हो। तो जेल फिर जेल नहीं रह जाएगी, क्योंकि अगर उनके पास उनकी चाबी है तो जब भी वो चाहे उससे निकल सकते हैं। तो बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने यहाँ पे दिया है। आगे चलते हैं। देन ही ओपेंड अ ग्रामर, और तब उन्होंने ग्रामर निकाली। एंड रीड अस अवर लेसन, और हमें हमारा एक पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे कितना अच्छे से समझ पा रहा था, मुझे कितना अच्छे से समझ आया था। ऑल ही सेड, जो कुछ भी वो कह रहे थे, सीम्ड सो इजी, वो बड़ा ही आसान प्रतीत हुआ। तो जो कुछ भी उन्होंने कहा सब कुछ बड़ा आसान प्रतीत हुआ। सो इजी, बहुत ही आसान प्रतीत हुआ। आई थिंक टू, मैंने भी सोचा दैट कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने कभी भी इतना सावधानी से सुना नहीं। एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और हो सकता है कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन, कि उन्होंने कभी इतना अच्छे से समझाया ही ना हो, एक्सप्लेन ही ना किया हो एवरीथिंग, सभी चीज़ों को विद सो मच पेशेंस, इतना धैर्य के साथ। इट सीम्ड almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. It seems, ऐसा प्रतीत हो रहा था, as if मानो कि the poor man wanted to give us all he knew before going away, कि वो बेचारा आदमी हमें दे देना चाहता था। ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो इसे हमारे दिमाग में वन स्ट्रोक यानी एक ही बार में डाल देना चाहता था, तुरंत ही हमें सिखा देना चाहता था। चलो बच्चों, उम्मीद है कि ये पैसेज आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अगले पैसेज में। आगे कहता है, आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैव अ लेसन इन राइटिंग, हमारा राइटिंग का एक पाठ हुआ, लेखन का एक पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, एम एमल हैड न्यू कॉपीज, तो कहता है दैट डे, उस दिन, एम एमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम एमल हमारे लिए नई कापियां लाए थे, उनके पास नई कापियां थी हमारे लिए। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें सुंदर वृत्ताकार शैली में लिखा गया था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, जिसमें सुंदर वृत्ताकार शैली में फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वे बिल्कुल छोटे छोटे झंडों की तरह दिख रहे थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो हमारी स्कूल की कक्षा में चारों तरफ लहरा रहे हों, वो झंडे ऐसे लग रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और जो हमारी डेस्क की छड़ों से लटका दिए गए हों। यू आट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, यू आट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था कि किस तरह से सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और ये कितनी शांति थी, यहाँ कितना सब कुछ शांत था, तुम्हें देखना चाहिए था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग, केवल एक ही आवाज आ रही थी, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, यानी कागज में पेन के रगड़ने की आवाज आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भंवरे उड़कर अंदर आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी इन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलिएस्ट वन, यहाँ तक कि जो छोटे वाले बच्चे थे ना, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइड ऑन ट्रैकिंग दियर फिश हुक, जो अपने मछली पकड़ने वाले कांटे को बनाने में लगे हुए थे। एज इफ, मानो कि दैट वाज फ्रेंच टू, कि वही फ्रेंच भाषा हो, ऐसे वो
बनाने में लगे हुए थे। ऑन द रूफ, छत पर द पिजन्स कूड वेरी लो, कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं ही सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा बुलवा सकते हैं। हम लोगों के ऊपर तो उन्होंने इम्पोज कर दिया कि जर्मन भाषा बोलनी पड़ेगी, दम है तो इन कबूतरों से बुलवा के दिखाएं। तभी क्या होता है बच्चों, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एमएमएल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। कहता है वेन एवर, जब कभी भी, आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, लेखन से, आई सा, तो मैंने देखा, एमएमएल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, कि जो एमएमएल है वो बिल्कुल स्थिर अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं। एंड गैजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, वो पहले एक चीज को देखते हैं, देन एट अनदर, और तब दूसरी चीज को देखते हैं। एज इफ, मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वो अपने मस्तिष्क में सब कुछ बसा लेना चाहते हो। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में जो भी चीजें जैसी भी दिखाई दे रही थी, उन सभी चीजों को वो अपने मस्तिष्क में बसा लेना चाहते थे। फैंसी, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। तो कहता है फैंसी मतलब जरा सोचो, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो 40 वर्षों से उसी स्थान में थे। विथ हिज गार्डन, अपने, उनका एक बगीचा था। आउटसाइड द विंडो, यानी खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके ठीक सामने उनकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, सब कुछ कुछ इस तरह से था। तो जस्ट लाइक दैट, सब कुछ ऐसा ही था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वार्न स्मूथ, केवल जो डिस्क थी और बेंचेस थी वो क्या हो गई थी बच्चों, हैड बीन वार्न स्मूथ, वो घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, और जो बगीचे में लगा हुआ वालनट अखरोट का पेड़ था वो भी थोड़ा लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन, और जो होप वाइन थी, ये एक बेल होती है बच्चों होप वाइन, तो जो होप वाइन थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने स्वयं ही लगाया था, ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो खिड़की से होते हुए, खिड़की में फंसते हुए वो छत पर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कहता है हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनके हृदय को इसने कितना तोड़ा होगा, टू लीव इट ऑल, इसे छोड़ने में, तो इन सब चीजों को छोड़ने में उनका हृदय कितना टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर, अपनी बहन को सुनते हुए, मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, जो छत पर सामान को इधर उधर कर रही थी, पैकिंग दियर ट्रंक्स, अपने संदूकों को पैक कर रही थी, सामान भर रही थी। फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, इसलिए क्योंकि उन्हें अगले ही दिन इस देश को छोड़ना था। चलो बच्चों अगले पैसेज में चलते हैं। अगला पैसेज हमारा क्या कहता है, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर अंत तक सभी अध्याय को या किसी भी घटना को सुनने का, उसका सामना करने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा एक इतिहास का पाठ पढ़ाया गया। एंड और देन द बेबी चैंटेड दियर बा बे बी बो बू, तो जो छोटे बच्चे थे वो बा बे बी बो बू ये चैंट कर रहे थे, यानी बोल रहे थे। तो बच्चों आप लोग भी कक्का की पढ़ते रहे होगे बचपन में, तो छोटे वाले बच्चे अपना बा बे बी बो बू ये सब पढ़ रहे थे। डाउन देयर, और नीचे एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग दियर प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर विद देम। तो कहता है कमरे पीछे जो ओल्ड यानी एक बूढ़ा हॉजर बैठा हुआ था, उसने अपने चश्मे को पहन लिया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी बाल पोथी को उठाकर इन बोथ हैंड दोनों हाथों में, स्पेल्ड द लेटर विद देम, वो भी उनके साथ उन्हीं लेटर्स यानी बा बे बी आदि को
दोहराने लगा, बोलने लगा, उच्चारण करने लगा। यू कुड सी, तुम देख सकते थे, दैट की ही टू, वह भी, वाज क्राइंग, रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसकी आवाज इमोशन यानी भावना से लड़खड़ा रही थी, कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और ये बड़ा ही मजाकिया था, टू हियर हिम, उसे सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और हम सभी लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, द लास्ट लेसन, कहता है हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, मुझे कितना अच्छे से याद है, दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम अध्याय। चलो बच्चों, तो अब हम चलते हैं अगले पैसेज में। अगला पैसेज हमारा क्या कहता है, एट ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टूड 12, और तभी चर्च क्लॉक ने 12 बजाए, तो जो चर्च की घड़ी थी उसने 12 बजाए। देन द एंगुलस, एंगुलस नाम की प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन, यानी पर्सियन जो सैनिक थे, उनके जो ट्रम्पेट्स यानी जो तुरही थी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, युद्धाभ्यास से वापस आते हुए, साउंडेड अंडर अवर विंडोज, वो हमारी खिड़कियों के नीचे से उनकी आवाज आई, यानी विंडोज खिड़कियों से होकर उनकी आवाज आई। तो उसी क्षण जब पर्शियन सोल्जर्स ने अपनी तुरहियां यानी ट्रम्पेट्स बजाए, जो युद्धाभ्यास से लौट रहे थे, उसकी आवाज विंडो से होकर हमारे पास आई। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए, वेरी पैल यानी बहुत ही उदास निराश होकर, इन ही चेयर अपनी कुर्सी में। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना लंबा कभी भी नहीं देखा था। तो टाल का मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं असमान, बेतुके। टाल का मतलब यहाँ लंबे से नहीं है बच्चों। चलो अब अगले और अंतिम पैसेज की तरफ हम लोग चलते हैं। तो कहता है माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आ बट समथिंग चोक्ड हिम, उन्होंने बोलने की कोशिश की, मैं बोला लेकिन आगे कुछ बोल नहीं पाए। समथिंग चोक्ड हिम, किसी चीज ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और फिर वो आगे बोल ही नहीं पाए। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक अ पीस ऑफ चॉक, एक चाक का टुकड़ा उठाया। एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और मालूम है पूरी ताकत लगाते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने इतना लंबा लिखा जितना लंबा वो लिख सकते थे। और उन्होंने लिखा क्या, व्यूला फ्रांस, व्यूला फ्रांस मतलब फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एट लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और तब उन्होंने दीवार के सहारे अपने सर को झुका लिया। विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और फिर उन्होंने अपने हाथ से इशारा देते हुए कहा। तो उन्होंने जेस्चर दिया, इशारा दिया, तो इस इशारे का मतलब क्या था? उस इशारे का मतलब था, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त हुआ, यू मे गो, तुम लोग घर जा सकते हो। तो वो लोग घर जा सकते हैं, लेकिन आप अभी वीडियो को स्टॉप मत करें, सुन लें। तो बच्चों, हमने आपको प्रोज के पहले लेसन द लास्ट लेसन का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन करवा दिया है। अब इसकी लैंग्वेज स्टडी और इसके क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे, तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको पूरी इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करवा पाएँ। धन्यवाद। और हाँ बच्चों, ये वीडियो सेकंड पार्ट था, इसका पहला पार्ट हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, या आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसे ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें आधी स्टोरी है, आधी हम पहले पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं।